Assalamu alaikum students. Good afternoon. How are you? Ji Nisha, can you hear me? Tasdeep, can you hear me? Are you listening my voice? Class? Alhamdulillah, मैं fine, मैं ठीक हूँ. What about you people? Can you hear my voice? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? Hello, can you hear me class? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? First year. Assalamu alaikum class. Hello. ओके फाइन, मतलब आवाज़ आ रही है आपको, भले स्लो है लेकिन आवाज़ आ रही है. गुड. अपने वॉल्यूम आप लाउड कर लें ताकि आपको आवाज़ सही से आ जाए. ठीक है. जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फाइन, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. जी लेट्स स्टार्ट द लेसन. अच्छा, आज हमारा इसके बाद थर्सडे फ्राइडे को होगा आई थिंक हमारी क्लास. ठीक है. तो उसके लिए जो बेस्ट वे है मेरे ख्याल से, मैं भी आप लोगों को राइटिंग फॉर सर्च वर्क करवा दूँगी. ठीक है. वैसे तो मेरे ख्याल से हमारी पीपीटीज जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें देख लेंगे, करवा दूँगी मैं लोगों को. फाइन. we essay which we are going to read today is about unrest among students. What are the reasons? Do tell me class. आपके ख्याल में क्या रीजंस हैं हमारे यहाँ पर? Today is the last month of this year 2020. इतनी जल्दी से आगे, इतनी जल्दी से गुजर भी गया 2020. गुजर रहा है बल्कि लास्ट मंथ December of 2020. Today is 1st of December and day Tuesday.
जी class, what are the reason unrest among students in your class? Do tell me. जवाब दें इस बात का. जी मोहम्मद साकिब रियाज, ठीक हो गया इंटरनेट आपका? अच्छा, कुछ का भी लिंक ही ओपन नहीं हो रहा. क्यों भी लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा? कुछ का क्या मसला है? जी क्लास, कुछ पूछ रही हैं बच्चे? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता. कोई क्वेश्चन मैं कभी पूछ लूँ उसे है, किसी का कोई आगे से रिप्लाई नहीं आता. बच्चों की लिंक ओपन नहीं हो रही, इस वजह से ज़्यादातर बच्चे जो है वो एब्सेंट है. नेक्स्ट आवर का लिंक आ जाता है, इस वजह से नहीं हो रहा. 1 to 2 ब्रेक होती है आप लोगों को तो. अच्छा, नेटवर्क बहुत इशू होते हैं. अच्छा, अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स ही आप वो बता रहे हैं? अनरेस्ट, ये रीज़न बता रहे हैं अनरेस्ट होने की कि नेटवर्क बहुत इशू होते हैं. यस निदा, आई एम हियर. निदा का लगता है ऑन ही नहीं हो रहा, वो बेचारी पूछी जा रही है मेरे से. लाइव लिंक भेजते हैं तो फिर ओपन होता है. रोनिका, okay fine. Unrestness among students. Okay, unrest among students. Let's start the outlines. Unrest among students. What are the reasons of unrest among today's students?
जी, स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम डोंट फील सेटिस्फाइड, कहते हैं हमारे वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते। अच्छा, सही। Okay, unless the students of our time don't feel satisfied, they are seem restless and disturbed. There are many causes for it. कहते हैं बहुत सारे causes हैं. After joining the field, they think that other fields are essay are more and beneficial to them. Okay. The students' silence is deeply linked with the social and economic factors. The students are greatly disturbed at the increasing rate of unemployment and inflation. The students feel ill at ease with the lengthy and difficult courses of study. They are also disturbed by transportation problems. The schools and the colleges suffer from the shortage of facilities in the field of sports and education. Of course, students, there are many reasons on restless among the students, and the major reasons are there that they are restless and disturbed because of the online classes and not proper internet connection. That's why. पता नहीं अब बोल मैं कितना ऊंचा बोलूँ स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैं बहुत ऊंचा सा बोल रही हूँ। आप लोग अपना जो है वो वॉल्यूम हाई करें मोबाइल्स के। स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम, ओके, 5 आउटलाइंस आर हियर। आप लोग पढ़ लें इसको अच्छा सा। जो बात समझ नहीं आती पूछे मेरे से, लेकिन इसमें आपने ऐड करके एडिशन करके 7 लाइन्स इसको करनी है। ओके, फाइन।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? ये क्या है मैम, वीडियो है बट वॉइस नहीं आपकी। तभी वीडियो आ रही है मेरी आपको? नाउ कैन यू हियर? जी नाउ कैन यू हियर मी? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है आवाज़, फाइन। नाउ कैन यू लिसन मी? तबीर? ओहो अलीसा, शुक्र करें आवाज़ ही आ रही है। आप लोग क्या करती हैं पता नहीं, अब मैं और कितना ऊंचा बोलूं। हम्म। शानजा भी आज आ गई है। शानजा पहले इतने दिन कहाँ थी क्लासेस में, क्यों नहीं आई हो? व्हाई वर यू एब्सेंट? बच्चों को मज़ा आता है शायद एब्सेंट करके, हैं? इट इज़ वेरी स्लो। अब वो कितना ऊंचा बोलूं? सब ठीक है मैम जी, हाँ बस सब ठीक है। चुप करके सुने, मैं चुके नहीं हूँ। मरियम शजर प्रेजेंट है, मुझे पता है। जो मेरे पास होने स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हो जाते हैं ना स्टूडेंट, वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाता है, खुद ही से विजिबल हो जाता है हमारे पास। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, आप लोग समय में विजिबल ही नहीं होते हैं। ओके ना, वॉइस क्लियर। शुक्र है नीता को आवाज़ चली गई है, अगर नीता ऑनलाइन हो ही गई है तो। Okay, fine. Okay, students are all time, don't feel satisfied. We see that they are restless. They go on strikes on one pretext or the other. The problem of the students' unrest is found in all developing countries. One country is no exception to it. In our country, the student strikes have assumed an alarming situation. We find that the students have a long list of demands every day. They want to get them fulfilled. If their demands are not fulfilled, they go on strike. Some of their demands are real, genuine. However, most of them are ill-founded. बहुत से जो है वो ill founded होते हैं, उनमें नहीं आ सकता, ठीक है? They don't feel satisfied, बिल्कुल भी वो satisfied नहीं होते. We see that they are restless. They go on strikes करने में तो पहले नंबर वन होते हैं स्टूडेंट्स, सबके सभी जो है वो स्ट्राइक करने में स्टूडेंट्स वो नंबर वन है. आप लोगों ने वैसे स्ट्राइक्स में कभी पार्टिसिपेट किया है? Okay, the student strike are the result of deep-seated reasons. Nobody can favor them. कोई भी उनका फेवर नहीं करता in these strikes. The study work is suspended. उनका जो study work है वो suspend हो जाता है. The students collect and form of procession. They come outside the boundary of their institutions. They raise slogans against the government and protest against its policies. ज़्यादातर जो होती हैं प्रोटेस्ट करती हैं वो अगेंस्ट गवर्नमेंट के, ठीक है? गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फ़ीसें ज़्यादा, स्टूडेंट्स को फ़ी का ही मसला होता है और मेरे ख्याल से कम ही मसले मसाइल होते हैं. लेकिन अभी छुट्टियों की वजह से तो स्टूडेंट्स खुश ही होंगे, वहाँ का तो नहीं समझ सकती मैं कि वहाँ पर कोई इनको अनरेस्टलेसनेस होती होगी कोई ना कोई. मुझे
जी स्टूडेंट्स, आपको कुछ आवाज़ बेहतर हुई है? I'm trying. Okay, fine. The student strikes are the result of deep city reasons. Nobody can favor them in the strikes. The study work is suspended. The students become happy when the study work is suspended. The student collect and form a procession. They come outside the boundaries of the institutions. They raise slogans against the government and the protest against the policies. पॉलिटिक्स ओके पॉलिटिक्स के जो हैं वो खिलाफ ज़्यादा एहतजाज करते हैं. दे अब्यूज द पुलिस मैन एंड थ्रो स्टोन्स एट देम. हाँ, ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स. द पब्लिक प्रॉपर्टी इज लूटेड एंड द buses are burned. Oh my god, the students is blocked the way. In this way they take the law in their own hands and cause great trouble to the public. These strikes end into serious clashes. They are often lathi-charged by the police, sometimes even precious lives are lost. These strikes have become a problem with every government. हर गवर्नमेंट में यही बर्दाश्त करना पड़ता है हर किसी को. ठीक है जी, फर्स्ट टू पैसेजेस को रीड करें. इफ़ यू वांट एनी डिफिकल्टी इन इट, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, तो मुझे बताएं. Okay, that's why I can't hear single one lecture completely. I'm so worried about it. Tavish, sorry, I can't deep city reasons. Okay, I can't understand what you want to say, Tavish. Ma'am, I belong to village, that's why I can't hear single one lecture completely. I'm so worried about it. So, what is the reason why you don't listen any lecture, online lecture? What's wrong with you? Because of the signal problem or because of the voice distraction? What is the reason of it, Tabe? अच्छा नेटवर्क इशू होता है, that's why. Okay. Okay, the student strikes are the result of deep seated reasons. हाँ, स्टूडेंट्स का वो कहते हैं the student strikes are the result of deep seated reason. deep seated reason का मतलब होता है ज़्यादा जो deep seated reason होते हैं कि बहुत सारी reasons होते हैं जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ they get on strike. That's why. किस चीज़ का टावर लगा हुआ है आपका? अच्छा Nida, are you getting my point? Deep seated reasons now. Are you getting my point? What are the meaning of it? Okay. And next is
Okay, next is let us study करते हैं the causes of the student unrest with reference to our country. There are many reasons for students' unrest. First, the students' unrest is linked with our social and economic conditions. Our social and economic values are rapidly changing. Our country is capitalized. The fruits of capitalism are unemployment, inflation, the loss of moral and spiritual values. These forces produce in our young men of a sort of frustration. An educated person doesn't get a job after the completion of his education. This is something to which he doesn't reconcile. He has his own ambitions and desires to fulfill. When his ambitions and desires are not fulfilled, he becomes restless. This frustration travels to college and university. The students are greatly influenced by it. They give an expression to this frustration by going on strike. फिर क्या करते हैं वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट पेज तो आपका किया ही नहीं हमने नेक्स्ट पेज थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है ना अच्छा जी नेक्स्ट जो है आगे है सेकेंडली आवर स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी कोर्सेज they are not related to life. The students don't feel find interest in their books. Really, this this line impressed me. Students don't find interest in their books. They don't attend their classes, their lectures, their college because they consider it a burden on their mind. They stay away from their classes and try to give themselves relief by going on strikes. खुश होते हैं strikes करके सही है कोई इंटरेस्ट नहीं रहा स्टडी में फिर कैसे पढ़ते हैं बच्चे if you all people have no interest in studies I think most of the students are studying because they want to earn they wanted to get just the professional degree for earn livelihood ऐसा ही है
जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ने का शौक नहीं है, बल्कि दे वांट टू गेट गुड जॉब, दैट्स व्हाई दे आर स्टडीइंग देयर। ऐसा ही है। लुबाइना कह रही है नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। निदा भी कह रही है, निदा इज ऑल्सो एग्री विद मी एंड निशा इज ऑल्सो एग्री विद मी। आयशा इशफाक, मैं कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Okay जी, thirdly some of the problems are quite real and need of our attention। कहते हैं हाँ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वाकई उनकी सही होती हैं, उनको वाकई अटेंशन की ज़रूरत होती है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज एट द टॉप। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा टॉप पर है। इन द रिसेंट ईयर्स दिस प्रॉब्लम हैज़ गिवन द वर्ल्ड ग्रेट unrest among the students. The government cannot provide them sufficient number of buses. They have a few buses at their disposal. However, the students have been given concession in the bus fare. This concession has not been properly utilized. Fourthly, the college and university in our country suffer from lack of facilities in the field of sports and education. There is a shortage of teachers, playground, libraries, and laboratories. These factors are responsible for the indiscipline among the students. जी, read it class. If you want any difficulty, anything you want to ask, anything, so tell me. Everything is clear, class?
जी तौसीफ आपने कोट लिख कर भेजी है, ये कोटेशन है। द मैन हु डजंट रीड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द वन हु कांट रीड बुक देम हु कांट रीड देम। अच्छा ये मुझे कंफर्म करें ज़रा, ये कोटेशन ठीक है? पहले ये कंफर्म करें मुझे। द मैन हु डजंट रीड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ओवर द वन हु कैन रीड बुक्स, यहाँ कांट नहीं आएगा, आई थिंक हु कैन रीड बुक्स रीड देम। ये सेकंड वाला कांट की जगह मेरे ख्याल से कैन आएगा यहाँ पर। जी जी तौसीफ ये वाला है, पता चल गया है। कह रहा मैन हु डजंट रीड, कहता है जो नहीं पढ़ता है नो एडवांटेज, तो उसको हासिल भी कुछ नहीं होता। ओवर द मैन, उस आदमी पर हु कांट रीड, जो कि पढ़ ही नहीं सकता। ये वाली एग्जैक्ट कोटेशन है तौसीफ। There is a difference, I think. Can't read them. Can't read. हाँ एग्जैक्टली ये कोट है। वो कहते हैं कि द मैन हु डजंट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कांट रीड। कहते हैं अच्छा जी, इसका मतलब है द मैन हु डजंट रीड, के जो नहीं पढ़ सकता हैज़ नो एडवांटेज, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ओवर द मैन हु कांट रीड, उस आदमी के ऊपर भी जो पढ़ ही नहीं सकता, मतलब वो इलिटरेट पर्सन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप पढ़े लिखे हो ना, आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप नहीं पढ़ते, ठीक है, तो यू आर ऑल्सो इक्वलेंट विद द इलिटरेट पर्सन, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एक शख्स जो कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हासिल होता। ऑफकोर्स आप लोग पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा ना, मैंने भी पढ़ा था, मुझे फ़ायदा हासिल होता है ना। लेकिन अगर हम स्टॉप रीडिंग कर देंगे ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वो वाला द मैन हु कांट रीड, जो कि पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो बराबर हो गए ना फिर दोनों। तो इसका क्या मतलब है, कंटिन्यू द स्टडी, कंटिन्यू द रीडिंग, कंटिन्यू द स्टडी, कंटिन्यू द रीडिंग, कंटिन्यू द नॉलेज, ये उसने कहने की यहाँ पर वैसे बात की है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट नाउ।
जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपकी अटेंडेंस होती है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं ना, हमारे पास ऑटोमेटिकली उनके नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ना काकरी मैडम हमारी अटेंडेंस आती है, हमारी हुई है कि नहीं हुई। जो भी अटेंड करते हैं लेक्चर, उनका जो है वो अटेंडेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली। और आज भी अटेंडेंस होगी आप लोगों की।